तो सज्जनों सुनिए, SSB मींस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको मैंने अपनी पहली बुक अवेकन योरसेल्फ विदिन यू योर ब्लफ यानी बैक कवर पर एक नया नाम दिया था, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। लॉजिक था टू एम्फसाइज द आइडिया ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड लिखकर मैं ये बताना चाह रहा था कि सेल्फ अवेयरनेस एक की कंपोनेंट होती है फॉर SSB सिलेक्शन, और SSB कैंडिडेट को फोकस करना चाहिए फॉर हिज इंटरनल रिफाइनमेंट। और उसके बाद इसी नाम पर ये बुक लिखकर मैंने ये मैसेज कन्वे किया कि द जर्नी टू SSB रिकमेंडेशन स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड बुक के कंटेंट में आपको मिलेगा चैप्टर इंटरव्यू मींस इन, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंटरव्यू ऑफिसर क्या एक्सपेक्ट करता है एक कैंडिडेट से, इसमें क्लियरली मेंशन है। आईओ एसेस करता है तुम्हारे इंटरनल थॉट, और थॉट तुम्हारे अलाइंड और ऑर्गेनाइज्ड है या फिर है कन्फ्लिक्टेड, इसीलिए बोला गया है इंटरव्यू मींस योर इंटरनल व्यू। अब ये क्वेश्चन की हाउ टू रिफाइन और अलाइन योर इंटरनल व्यूज हर कैंडिडेट को अपने कोचिंग वाले सर से पूछना चाहिए, बट कोचिंग वाले सर फोकस ऑन GTO और थोड़ा सा साइकोलॉजी, रेस्ट दे टेल ओनली SSB प्रोसेस। पर्सनल इंटरव्यू के नाम पर कोचिंग एकेडमी कंडक्ट करती है वन टाइम इंटरव्यू, और एक्स आईओ अंकल पूछते हैं आपसे कुछ सवाल, और अपने फीडबैक में अंकल बोलते हैं बेटा अपने कम्युनिकेशन स्किल और जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करो। ना ही कोई कैंडिडेट उनसे कोई क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका पूछता है, और न ही अंकल बताते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर या कोई थीम या मेथड आंसर देने का। कोचिंग वाले इंटरव्यू अंकल से ज्यादा आप इन दोनों बुकों के इंटरव्यू चैप्टर में दिए हुए एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनको आंसर देने का मेथड। अगर आप SSB प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्यादा प्रिपरेशन और एफर्ट अपने पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन पर करें। लॉजिकली सोचिए, GTO में आपके पास 9 टास्क हैं और किसी टास्क में परफॉर्मेंस लो रह गई है तो दूसरे टास्क में कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PGD सही नहीं हुआ तो SGD में कवर करने का ऑप्शन है, और ग्रुप डिस्कशन अगर सही नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस अपग्रेड और बेटर की जा सकती है इन लेक्चरेट। PGD का SGD से और GD का लेक्चरेट से क्या संबंध है, इस वीडियो को अच्छे से देखें और GTO की डेप्थ को समझें। वही साइकोलॉजी टेस्ट में 4 टास्क हैं, टेट इतना सही से नहीं कर पाए हो तो वेट एंड SRT में अभी भी मौका है अपने को जस्टिफाई करने का, पर पर्सनल इंटरव्यू इज जस्ट ओनली वन अपॉर्चुनिटी। सही से क्लिक न कर पाए हो तो समझ लो 50% आपकी वो SSB क्लिक हो गई। पर्सनल इंटरव्यू में फॉल बैक ऑप्शन नहीं है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि अगर आईओ अंकल या तुम अपने इंटरव्यू परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हो तो दोबारा करा जाएगा। इसके अलावा SSB की मार्क्स की मैथमेटिक्स चेक करनी है ना, तो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले आईओ अंकल ही हैं। ये जो तुम्हारी क्वालिटी है ना, बड़ी पसंद है मुझे, जो तुम बिना बोले सब बोल देते हो ना, वाह यार कमाल। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन की तरह एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो इसके सिमिलर है, पर उसके भी मैक्सिमम टाइम प्रोबेबिलिटी होती है पूछे जाने की। Why should we select you? So what would be the best possible Yes. what I am supposed to say then? No best possible. You give your true answer. That's all. It is the same thing. Strengths and weaknesses. So to select you, the strengths have to come out. Fine. Yes sir. Yeah. देखो मैंने पहले क्लियर किया था, कोचिंग वाले अंकल कभी भी किसी भी क्वेश्चन पर एक एग्जांपल जिसमें वो ये बताए हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन नहीं देंगे। यहाँ पर भी तुमने देखा कि टेल योर रीजन एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोलकर छोड़ दिया, बट कोई डेमो या सैंपल मिल जाता ना तो आपको इजी रहता अपने आंसर को फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट रहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। देखो और समझो ध्यान लगाकर ये सिंपल सा लॉजिक, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू हो या फिर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन, और ये किसी भी इंटरव्यू में एक दूसरे के रेफरेंस पर यूज किए जा सकते हैं। एंड बोथ दीज क्वेश्चंस आर एसेंशियली आस्क्ड टू एक्सप्लेन योर पर्सनल रीजन, इंटरेस्ट एंड योर एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग द सर्विसेज। हाँ, इन दो क्वेश्चंस में डिफरेंसेस भी हैं, और वो ये है कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू इज मोर डायरेक्ट, मतलब हिंदी में ये समझ लो कि यहाँ पर आई गूगल बोल रहे हैं मैं तुम्हें क्यों सिलेक्ट करूँ, ऐसा क्या है तुम में, जबकि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन में तुम बता रहे हो कि तुम क्यों सिलेक्ट होना चाहते हो। व्हाई शुड यू सिलेक्ट यू, मैं आयो अंकल बोल रहे हैं मुझे इन्फ्लुएंस करो कि मैं गाऊं तुम्हारे लिए, और तुम इस तरीके से प्रिपेयर कर लो अपना लॉजिक कि तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन को बोले मैं नहीं तो कौन बे। मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन। इस क्वेश्चन पर आपको YouTube पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल यूट्यूबर का लेंगे और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एक रिपीटर कैंडिडेट का, जो अलग अलग कोचिंग का ज्ञान लेकर अभी भी अज्ञानी ही बना हुआ है। Sir, I believe I am a great fit for this role. I am a self-motivated person and give my 100% to any task that is given to me. That is why I've been able to do good with my academics. Why should we select you? I do have a courage to perform better than others. I do have more responsible features. I can handle more tasks
any person can handle. It includes many tasks, house chores, my studies, and regular basis doing my job and I do have a reasonable mind with reasonable courage and stamina to perform my duty. तो आपने देखा छोटी बालिका ने अपने सैंपल एग्जाम्पल में कैसे अपनी बहुत सारी तारीफें करी। मैं फिट फॉर एनी टास्क, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ एंड आई एम गुड इन एकेडमिक्स और बला बला। यहाँ पर हम बला बला की जगह बोलेंगे चूतियापा चूतियापा चूतियापा। वहीं दूसरी ओर इस अज्ञानी कैंडिडेट ने स्टार्ट किया आई डू हैव ए करेज, आई डू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आगे गोल चूतियापा। देखिए लॉजिक को ध्यान से समझिए। एडजेक्टिव बोलकर अपनी तारीफ करने से क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो कंप्लीट कभी नहीं होने वाली है। इस क्वेश्चन की डिमांड है क्या? डिमांड है आप कैसे अपने को अपनी लाइफ के ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस से एसोसिएट करते हैं अपने आंसर से। चलिए देखते हैं कैसे बिग डैडी ऑफ लॉजिक्स ने इस अज्ञानी बालक के आंसर को रिफाइन करके वर्केबल आंसर बना दिया। Why should I select you is always been a tricky question for every SSB candidate, and earlier I too felt the same, but now I would like to say it to you, sir. Despite facing rejection in my previous attempts, I remain constant, and every SSB attempt served as an valuable learning opportunity to me and allowing me to identify the area of improvement and work relentlessly to address them. Additionally, sir, as the son of an army JCO, my interaction and experience in army cantonment with my father's seniors and juniors gave me valuable insight in military life. These experiences increased my understanding and will help me approaching my service duties more effectively. तो आपने देखा बालक ने 2 पॉइंट से एसोसिएट किया खुद को अपने आंसर से। पहला पॉइंट उसका अब तक के एसएसबी एक्सपीरियंस की कंसिस्टेंसी और दूसरा था आर्मी बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस। और इस अप्रोच को आप एक एवरेज और वर्केबल अप्रोच बोल सकते हैं। अगर बहन के एडजेक्टिव सही हैं तो भाई के लॉजिक्स ज्यादा सही हैं। साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। यस, तो तेलंगाना नॉर्थ हुआ। आई मीन people of Tamil Nadu should call you a North Indian. Logically, yes, maybe. But again, most of Tamil Nadu, Kerala के north में है तो फिर Tamil Nadu is also North India. No. Okay. So, Tamil Nadu and Kerala both are South India. Andhra is North India. No. आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है, मेरे जैसे नहीं है। ओह, तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से। पर कश्मीर तो नॉर्थ में है। So? उनकी हिंदी तो साफ नहीं होती, तो नॉर्थ से कैसे हुआ? They should be from south. No. So it's not about हिंदी either. कोई सिर्फ इंडियन कैसे होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं। देखो यार तुम यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लो कि एडजेक्टिव्स बोलकर तुम अपनी विशेषता कभी न बताओ, बल्कि अपने एक्सपीरियंस को एसोसिएट करके बताओ कि यार तुम क्यों विशेष हो। याद रखो विशेषता बताकर जीवन में कभी भी विशेष नहीं बना जाता है। सो से नो टू एडजेक्टिव्स एंड यस टू सेल्फ एसोसिएशन। एक ओरिजिनल अप्रोच और एक रिफाइंड आंसर में क्या डिफरेंस होता है वो है क्लैरिटी। इस बालक को इतना ही बताया गया कि सेल्फ अप्रेजल की जगह तू अब सेल्फ एसोसिएशन कर। अब कोचिंग एकेडमी बोलती तो है कि एसएसबी इज ऑल अबाउट योरसेल्फ और बी योरसेल्फ, पर कभी भी कैंडिडेट को सिखाती नहीं है हाउ टू बी योरसेल्फ। अब ये जो आंसर इसने बोला है ये कोई जनरलाइज्ड आंसर नहीं है, ये इसी का है क्योंकि पीआईक्यू में मेंशन है इसके आर्मी ब्रेड और 7 टाइम्स रिपीटर। दूसरा, इन दीदी की तरह और भी लोग एक जनरलाइज्ड एडजेक्टिव वाला आंसर देंगे या फिर बताएंगे इलॉजिकल आंसर विद फुल चूतियापा। Why should we hire you? This is how I would answer to this one. Ma'am, I'd request you for another 15 or 20 minutes of your time with me. And I'm sure by the end of this interview, you will have 2 or 3 very good reasons of your own as to why you should hire me. As a person looking to serve a company, all I look for is a chance to prove myself. And दीदी ने कहा, I request you for another 15-20 minutes of your time. Come on दीदी, तुम भीख मांगो इंटरव्यूअर से कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, मुझे क्यों सिलेक्ट किया जाए। अब तुम खुद डिसाइड करना, थोड़ा और इंटरव्यू ले लो और आपको खुद रीजन मिल जाएगा मुझे सिलेक्ट क्यों करना है। बहन, इंटरव्यू क्यों पूछता है ये क्वेश्चन ये समझ लो पहले। 2 कंडीशन होती है, या तो उसको रीजन नहीं मिल रहा है तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया जाए, या फिर उसको रीजन मिल गया है और वो देखना चाहता है कि तुम्हारा रीजन क्या है। दीदी, ओ दीदी, कहाँ से और कैसे सोच लेती हो ये सारा चुतियापा। आगे दीदी बोलती है, ऑल आई लुक फॉर इज ए चांस टू प्रूव माई सेल्फ। दीदी, ओ मेरी प्यारी दीदी, इंटरव्यू होता किस लिए है? इंटरव्यू होता इसलिए है कि आप प्रूव करें खुद को कि आप डिजर्व करते हैं वो चांस, चाहे वो वर्किंग इन ए कंपनी हो या फिर सर्विंग इन ए इंडियन
आर्म फोर्सेस। देखो हमारे कर्नल अंकल इनसे बहुत बेटर हैं, क्योंकि अंकल ने थीम दिया था स्ट्रेंथ बताओ, पर कैसे एसोसिएट करना है वो कर्नल का ये भतीजा और आपका बिग डैडी आपको एक और एग्जांपल से इस क्वेश्चन को क्लियर करेगा। The reason you should select me because I am the right fit for the Indian Army. My adaptability in any situation is my key strength, and the current organization which I am working as a drone instructor, I can contribute in my service by giving training to the army personnel. As currently also in my organization, I give training to army personnel. I can contribute more in a better way to the organization by joining the Indian Army and use my potential. Sir, if I have to tell the honest answer, then sir, I have given this question much thought, not just for this SSB, but also in my previous attempts. Each time I have more refined answer, and what I have conveyed is, firstly, sir, I have a deep and long-standing will to join the army, which has been on my mind since I was in Kendriya Vidyalaya. I always believed that I am meant for it, and also believed in my earlier 4 kind of attempts. Sir, मुझे हमेशा लगा और लगता है कि मेरा हो जाएगा. Secondly, sir, I meet the eligibility criteria for SSB interview through National Cadet Corps C certificate, and the training has provided me with essential experiences that has supported me in my past actions and also will benefit me in the future. Apart from it, sir, I am into game and sports and held different appointments. Additionally, my role as a drone instructor has helped me build leadership and mentorship skills which are essential to be an officer in army. क्लियर करेगा। मेरे बच्चों एसोसिएशन को समझना है और खुद को एसोसिएट करना है अपने आंसर से। रिमेंबर, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू इज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन। इसका आंसर भी तुम्हारा खुद का होना चाहिए, न कि कोई जनरलाइज्ड आंसर। जैसे तुम्हें पता है तुम्हें क्यों ज्वाइन करनी है फौज, वैसे ही तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया जाए। लव यू फ्रॉम योर बिग डैडी।